हे एवरीवन, आज हम जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। इसमें हम सभी अलंकारों को जानेंगे और उनकी डेफिनेशन समझेंगे और फिर उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला है सिमिले, मतलब कि रूपक अलंकार। ए कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, मतलब कि लाइक या एज का यूज़ करके किसी की तुलना करना। एग्जाम्पल है इसका, शी इज़ एज ब्राइट एज द सन, मतलब कि वो सूरज की तरह चमकती है। यहाँ पे एक लड़की की तुलना की गई है सूरज से, उसको कंपेयर किया गया है, इन दोनों के बीच कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार यानी कि सिमिले है। तो हमारा सेकंड आता है अब मेटाफर, ए डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एस, मतलब कि बिना लाइक और एस के साथ सीधे ही तुलना करना। इसका एग्जाम्पल है टाइम इज़ अ थीफ, मतलब कि समय चोर है। इसमें यहाँ पे समय को सीधे चोर बता दिया गया है। इसका मतलब है इन्होंने सीधे ही तुलना कर दिया है बिना लाइक एज या फिर किसी भी ऐसे वर्ड को यूज़ किए बिना। समय की तुलना की गई है चोर के साथ, इसलिए यहाँ पर मेटाफर अलंकार लगेगा। थर्ड आता है हमारा पर्सनिफिकेशन। इसमें इसकी डेफिनेशन है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि निर्जीव चीज़ों को इंसानों जैसे गुण देना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द विंड इज़ सिंगिंग, मतलब कि हवा गाना गा रही है। अब जैसे कि गाना गाना तो किसी इंसान का या फिर किसी भी सजीव प्राणी का ही काम होता है, हवा कैसे गाना गा सकती है, लेकिन यहाँ पर पर्सनिफिकेशन किया गया है, मतलब कि हवा जो बह रही है उसकी आवाज़ जो है उसको कहा गया है द विंड इज़ सिंगिंग, मतलब कि हवा गाना गा रही है, यानी उसको एक गुण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन वाला अलंकार लगेगा। फोर्थ आता है हमारा एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड्स इन नियर बाई वर्ड्स, मतलब कि पास पास के दो शब्दों में एक जैसी शुरुआत की ध्वनि दोहराना, यानी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की बात हो रही है, एलिट्रेशन जिसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स। अब यहाँ पर पी जो लेटर है वो देखिए आप हर एक शब्द में रिपीट हो रहा है, उसका फर्स्ट वर्ड जो है फर्स्ट लेटर वो पी ही है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार लगेगा। जैसे कि इसके उसमें डेफिनेशन में भी दिया गया है, रिपीटिशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड इन नियर बाई वर्ड्स, मतलब कि पास पास के जो भी शब्द हैं उनके पहले वर्ड की सेम ध्वनि हो, मतलब कि सेम ही वो लेटर हो, और ऐसा ही हिंदी में भी होता था, आपने पढ़ा होगा अब तक। अब फिफ्थ आता है हमारा हाइपरबोल, एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नॉट meant टू बी टेकन लिटरली, मतलब कि बड़ा चढ़ाकर बात करना। एग्जाम्पल है इसका, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, कोई कह रहा है कि मेरे पास लाखों चीज़ें हैं करने को, तो ये एक बड़ा चढ़ाकर बात करना ही बोल दिया जाएगा यहाँ पर। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे एक लाइन होती है हिंदी में कि खून की नदियाँ बह गई हैं, वहाँ पे खून की नदियाँ थोड़ी बह सकती हैं, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा बोल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून होता है। अगर हम एग्जाम्पल रखकर इसको देखें तो हाइपरबोल। तो सिक्स आता है हमारा ओनामेटोपोइया, वर्ड्स दैट इमिटिएट रियल साउंड्स, मतलब कि आवाज़ की नकल करने वाले शब्द। इसका एग्जाम्पल है द डोर वेंट बैंक, यहाँ पे मतलब कि जब दरवाज़ा बंद होता है तो वो कैसी आवाज़ करता है, बिल्कुल वैसे ही जहाँ पर साउंड्स की बात आती है तो वहाँ पर ये वाला अलंकार लगाया जाता है। सेवन नंबर पर आता है हमारा ऑक्सीमोरन, मतलब कि टू अपोजिट वर्ड्स यूज टुगेदर, मतलब कि दो विपरीत शब्दों का साथ में प्रयोग करना। एग्जाम्पल है इसका डेफिनिंग साइलेंस, मतलब कि अब देखो डेफिनिंग साइलेंस ये दोनों साथ में हैं, शब्द यूज़ किए गए हैं, लेकिन डेफिनिंग का यहाँ पर मतलब होता है कि इतनी तेज़ जो कि जिससे सुनाई देना भी बंद हो जाए, और साइलेंस का मतलब होता है बिल्कुल शांति, बस जहाँ बिल्कुल ही शांति हो। अब इन दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे ये फिर भी एक साथ यूज़ किए गए हैं एक ही सेंटेंस में, तो यहाँ पर यूज़ होगा ऑक्सीमोरन नाम का अलंकार। अब हम एट्थ नंबर पर आते हैं, एंटीथेसिस, यहाँ पर ये अलंकार है, अपोजिट आइडियाज प्लेस्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, मतलब कि एक ही वाक्य में विपरीत विचार दिखाना। अब जो हमने पहले पढ़ा था सेवन, यहाँ पर था विपरीत शब्दों का साथ में प्रयोग होना, ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसलिए याद रखिएगा। एट्थ में है एंटीथेसिस में होता है
कि एक ही वाक्य में विपरीत विचार दिखाना। तो वहाँ पे शब्द थे, यहाँ पर विपरीत विचार दिखाए जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। मतलब कि बहुत से लोगों को बुलाया गया लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को चुना गया। मतलब यहाँ पे विपरीत विचार दिखाए जा रहे हैं। पहले तो बहुत सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को चुना गया। इस यहाँ पर अपोजिट आइडियाज़ हैं बिल्कुल, और वो साथ में ही यूज़ किए जा रहे हैं दो विचारों के रूप में। इसलिए यहाँ पर एंटीथेसिस नाम का अलंकार यूज़ किया जाएगा। 9th नंबर पर आता है एसोनेंस, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। मतलब कि पास पास के शब्दों में स्वर की ध्वनि दोहराना। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। अब यहाँ पर रेन, स्पेन, प्लेन, यहाँ पर जो इनकी वॉल की साउंड है वो बिल्कुल यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है उनका, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस अलंकार का यूज़ किया जाएगा। ये वाला फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर रखा जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। 10th नंबर पर आता है एनाफोर, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स और सेंटेंस। हर वाक्य या फिर लाइन की शुरुआत में एक ही शब्द दोहराना। जैसे कि वी विल फाइट, वी विल विन, वी विल सक्सीड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तीन वो दिए गए हैं कॉमा के अंदर, सेंटेंस बोल सकते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस। अब यहाँ पर वी विल फाइट, यहाँ पर डब्लू डब्लू, इस वाले में फर्स्ट में भी सेकंड में भी वी विल का विन, यहाँ पे तीनों में डब्लू, और वी विल सक्सीड। अब यहाँ पे भी शुरू में दोनों में डब्लू डब्लू का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा जो है अलंकार यूज़ किया जाएगा। यानी रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स और सेंटेंस, यानी कि किसी की भी शब्द या फिर लाइन की शुरुआत में एक ही शब्द का रिपीट होना, एक ही लेटर का रिपीट होना, वही एक ही शब्द का रिपीट होना होता है, तो उसको कहते हैं एनाफोरा अलंकार, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। 11 नंबर पर आता है हमारा रिफ्रेन, ए लाइन और फ्रेज रिपीटेड रेगुलरली इन अ पोएम। कविता में बार बार आने वाली एक ही लाइन। मतलब कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नेवर मोर रिपीटेड इन अ पोएम। मतलब कि कविता में बार बार आने वाली एक ही लाइन। अगर कोई कविता है उसमें बार बार एक ही लाइन का रिपीटेशन चल रहा है तो वहाँ पर यूज़ होगा रिफ्रेन अलंकार। और 12th नंबर पर आता है हमारा एंजमेंट, व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज। मतलब कि एक वाक्य लाइन से अगली लाइन में बिना रुके हुए चलता है। यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं होता नेक्स्ट लाइन में पहुँचने के लिए, ना ही कोई फुल स्टॉप लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है द सन इज़ ब्राइट एंड शाइनिंग इन द स्काई। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन के बाद ना ही कोई कॉमा का यूज़ किया गया है और ना ही किसी फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर होगा एंजमेंट अलंकार का यूज़। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर ना कोई पॉज हो ना ये कोई कॉमा का यूज़ हो, वहाँ पर एंजमेंट अलंकार यूज़ होता है। 3rd नंबर पर आता है हमारा रिपीटिशन, रिपीटिंग द सेम वर्ड और फ्रेज फॉर एम्फेसिस। मतलब कि जोर देने के लिए शब्द को बार बार दोहराना। जैसे कि रन 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 एज फास्ट एज यू कैन। मतलब कि जितना बस तुम दौड़ो दौड़ो, किसी अगर हम किसी शब्द का या फिर किसी फ्रेज़ को बार बार दोहरा रहे हैं किसी पे प्रेशर डालने के लिए या फिर किसी को बार बार वो चीज़ रिमेंबर कराने के लिए, जैसे यहाँ पर हम किसी को ये बता रहे हैं इस एग्जाम्पल में, रन 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 एज फास्ट एज यू कैन। मतलब कि दौड़ो, बस दौड़ो, जितना तेज़ तुम दौड़ सकते हो उतना तेज़ दौड़ो। तो यहाँ पर रन शब्द का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन नाम का अलंकार लगेगा। अब हमारा 14th एंड लास्ट है आज का एल्यूजन और रेफरेंस टू अ फेमस पर्सन, प्लेस और इवेंट। मतलब कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, जगह या घटना का संकेत देना। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ अ रियल आइंस्टीन। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है। अब आइंस्टीन को सभी जानते हैं, वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे और कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो यहाँ पर उस लड़के को आइंस्टाइंस की तरह बताया जा रहा है कि वो कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, उनकी तरह बताया जा रहा है, उनका संकेत दिया जा रहा है यहाँ पर। और रेफरेंस टू अ फेमस पर्सन, प्लेस और इवेंट। अगर हमें जैसे कोई सुंदर जगह दिखती है तो हम उसको कहते हैं दिस इज़ एज ब्यूटिफुल एज द ताजमहल। तो हम उसको ताजमहल का संकेत दे रहे हैं कि ये ताजमहल की तरह
बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर एल्यूज़न नाम का अलंकार यूज़ होता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं, और इसके भी अगर कोई ओपिनियन हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।